नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और दिन भर की खबरों के साथ मैं अनुजा कश्यप आप सबके बीच। पीएम मोदी की ब्रिगेड रैली में आज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी हां, दरअसल देर रात भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उनसे मिलने बेलगछिया स्थित उनके आवास पर गए पहुंचे। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार आज मिथुन चक्रवर्ती पीएम मोदी के सामने बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी अपना किला मजबूत करने की कवायद में जुटी है। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में आने की अटकलें मुंबई के मोहन भागवत से हुई उनकी मुलाकात के बाद से ही ये शुरू हो गया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे और अंतिम मुकाबले में भारत ने मेहमान टीम को हराकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने शान से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां 18 जून को उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। वहीं चौथे टेस्ट में भारत की इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर पर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने बल्लों से ही नहीं बल्कि अपने बातों से भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में उद्योगपतियों से कहा कि झारखंड में निवेश की इच्छा शक्ति दिखाए। झारखंड हर संभव मदद करेगी। राज्य में सरकार खड़े होकर उद्योग की स्थापना में मदद करेगी। कोरोना संकट के कारण दुस्त पड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए झारखंड सरकार ने दिल्ली में सोमवार को इमर्जिंग झारखंड का आगाज किया। इसका मकसद निवेश की संभावनाओं की तलाश करना और निवेशकों को आकर्षित करना है। राज्य में बन रही नई औद्योगिक नीति को लेकर सलाह मशविरा करना था, जिससे उनके सुझावों को शामिल किया जा सके। इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर्स मीट ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कार्यक्रम का मकसद उन्होंने बताया है। झारखंड के बिजली वितरण निगम ने नगर निगम से साफ तौर पर कहा कि अगर 31 मार्च तक बकाया बिजली बिल नहीं चुकाया गया तो शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी जाएंगी। रांची में ही सरकारी विभागों के पास करीब 150 करोड़ की राशि बकाया है। जेबीवीएनएल अब ऐसे बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहा है। शनिवार को टोरंटो स्थित कार्यालय में महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने कार्यपालक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा के बिजली अधिकारियों को सरकारी विभागों के बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा गया। मौके पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए बिजली की निर्बाध आपूर्ति के उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कार में सवार 3 अपराधियों ने शनिवार रात 9:30 बजे पिस्का मोड़ स्थित चाय दुकान में चाय बेच रही 13 वर्षीय बच्ची रुचि कुमारी पर गोली चला दी। गोली का छर्रा हाथ व पैरों में लगने से वह घायल हो गई। इसके बाद अपराधी आराम से निकल गए। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रुचि 7वीं की छात्रा है। घटना की जानकारी मिलने पर 15 ओपी प्रभारी पृथ्वी सेन दास भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। वहीं दूसरी ओर सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी भी सदर अस्पताल पहुंची और बच्ची के परिजनों से घटना की जानकारी ली। अब तक के खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ खास और अहम खबरों के लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।